आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़, जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है या मधुमेह भी कहते हैं। ये क्या होता है? दरअसल डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन किसी के ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे कई अन्य घातक बीमारियां हो जाती हैं। या फिर डायबिटीज़ को कम करने की जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, केमिकल युक्त दवाइयाँ हैं, वो भी कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाना, हार्ट डिजीज़ हो जाना, किडनी की बीमारी हो जाना, त्वचा की बीमारी हो जाना, आँखों की रोशनी कम हो जाना। और कई बार तो ऐसा होता है कि दवा चलते चलते भी टांगों को काटना भी पड़ जाता है। इसको इम्प्यूटेशन कहते हैं। कई बार ऐसी भी नौबत आ जाती है। लेकिन डायबिटीज़ को अगर आप ठीक तरह से समझ लें तो डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको काबू ना किया जा सकता हो। सैकड़ों वर्षों से एक भ्रम चला आ रहा है कि डायबिटीज़ की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, केमिकल युक्त दवाइयाँ खाने से डायबिटीज़ की बीमारी ठीक बिल्कुल नहीं हो सकती। इसे ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इन दवाओं की वजह से कई अन्य घातक बीमारियां हो जाती हैं जो जानलेवा हो जाती हैं। तो इसे कैसे ठीक करना है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि खून में शुगर की ज़रूरत क्या है। हमारे बॉडी को ब्लड में ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दरअसल हम अभी देख पा रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, ये एनर्जी हमें उसी शुगर से मिलती है। हम जो कुछ खाते पीते हैं उससे शुगर बनती है और वो शुगर हमारी बॉडी के एक एक सेल्स में पहुंचता है। वहाँ वो बर्न होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन कई बार ये शुगर घट जाती है, बढ़ जाती है, इसको हम डायबिटीज़ बोल देते हैं। स्थितियाँ तो ये हैं कि आज डायबिटीज़ एक भयानक रूप ले रही है और हिंदुस्तान, भारत जो हमारा मुल्क है, ये डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है। दुनिया भर में जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उस अकेले भारत में ही सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए भारत को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है इस देश को। तो बहुत ज़रूरी है इस विषय को समझना और इसे काबू करने का, इसे ठीक करने का तरीका तलाश करना। तो मैं एक बात फिर से कह दूं कि जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा एक भ्रम है कि शुगर की बीमारी को काबू नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक भ्रम है। अज्ञानता के कारण ही डर फैलता है और भ्रम भी अज्ञानता की वजह से फैलता है। इसलिए सही जानकारी और सही समय पर केमिकल युक्त दवाओं को त्याग देना, उनसे बचना, सही जानकारी लेना, सही डाइट लेना, सही लाइफस्टाइल अपनाना और नेचुरल मेडिसिन, प्लांट से बनी हुई दवाएं जो बिना केमिकल के होती हैं, उन दवाओं को इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज़ की बीमारी होती ही क्यों है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो कुछ भी हम खाते हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं और बार बार खाते रहते हैं, इस खाने पीने की वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन सीक्रेट करती है, इंसुलिन निकालती है। जितने बार हम कुछ खाएंगे उतने बार इंसुलिन जाएगी और ये इंसुलिन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, वो सेल्स इंसुलिन को लेने से मना कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ टाइप 2। इसको ठीक करने के लिए अंग्रेज़ी दवाइयाँ लोग खाते हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ क्या करती हैं? ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई, दवा खाने से वो शुगर कहाँ चली गई? बॉडी के से बाहर निकल गई या बॉडी के ही किसी पार्ट में है? जाहिर सी बात है, जो भी आप दवा खाते हैं, ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है वो ब्लड से तो निकल जाती है, लेकिन बॉडी के किसी न किसी हिस्से में रहती है। तो अगर शुगर ब्लड में नहीं है, जिस हिस्से में है उस हिस्से को डैमेज कर रही है। केवल ब्लड में शुगर की मात्रा का कम हो जाना इस बात ये प्रूफ नहीं है कि आपका जीवन बढ़ गया, आप बीमारी मुक्त हो गए, बल्कि एक नई बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि ब्लड में ना शुगर की मात्रा बढ़े और ना बॉडी के किसी पार्ट में जाए, बल्कि शुगर की मात्रा बॉडी में उतनी ही रहे जितनी हमें ज़रूरत है। इंसुलिन हमारी बॉडी में उतना ही बने जितनी हमारी ज़रूरत है। तो जिन लोगों को ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसको सेल्स हमारे इंसुलिन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के शरीर में इंसुलिन की मात्रा बननी ही बंद हो जाती है। इंसुलिन बनाने की एक मशीन होती है जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज जब हम कुछ खाते हैं तो फटाक से वो इंसुलिन बनाता है और वही इंसुलिन ग्लूकोज को यानी शुगर को ले जाता है और बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुँचाता है। कई बार डैमेज हो जाती है पेनक्रियाज, वो मशीन ख़राब हो जाती है जो इंसुलिन बनाती है, तो बाहर से इंसुलिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसे डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। डायबिटीज़ में यानी कि डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन का लेना ही
ज़रूरी हो जाता है ऐसी दशा में। तो कई लोग कहते हैं कि ये बीमारी ख़ानदानी बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, जिनके बाप दादा को शुगर की बीमारी रही है उन्हें भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनके माता पिता या घर का जो पुराना लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल जो बच्चे अपनाते हैं तो उनको भी बीमारी होने का ख़तरा रहता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है ये डायबिटीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि ऑटो का मतलब होता है खुद, इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी खुद को खाने लगती है कि यानी हमारे जो सेल्स हैं उसको हमारी इम्यूनिटी खुद मारने लगती है, इसलिए पेनक्रियाज ख़राब हो जाती है, डायबिटीज़ टाइप 1 बन जाती है। डायबिटीज़ टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, छोटे बच्चों में हो जाती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस भ्रम से निकलिए और सही जानकारी हासिल कीजिए। डायबिटीज़ की बीमारी को पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, कैंसर और ब्रेन में कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जोड़ों का दर्द हो जाता है या स्किन डिजीज़ हो जाती है। ये सारी बीमारियां इस डायबिटीज़ की वजह से होती है। कई बार डायबिटीज़ यानी शुगर की मात्रा को ब्लड में कम करने के लिए जो केमिकल की दवाइयाँ ली जाती हैं उन दवाइयों से हो जाती है। तो आइए सही जानकारी लीजिए और सही दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, अपने लाइफस्टाइल और अपने खान पान के बारे में सीखिए और इस बीमारी से न सिर्फ खुद मुक्ति पाइए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनिए। आज ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की। मैं एक बात और चलते चलते ये बता दूं कि दुनिया के हर मामले में हमको जानकारी करनी पड़ती है, उसके लिए हम जानकार बनना चाहते हैं, दुनिया का हर ज्ञान लेना चाहते हैं। अपने शरीर को ज़िंदा रखने और अपने शरीर को जब तक ज़िंदा रहें तब तक स्वस्थ रखने के लिए हम जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं। ये भी हमारा ही कर्तव्य है क्योंकि ये शरीर आपका है, भगवान ने आपको दिया है। इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आप ही की है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप ही की है। अगर कोई दूसरा इसकी देखभाल करेगा तो यकीनन आप बीमार होते जाएंगे और किसी न किसी मुसीबत में फंसते जाएंगे। तो आज ही इस दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और केमिकल युक्त दवाओं से बचिए। प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो हरे ताज़े पौधों से बनाई जाती है उन दवाओं का इस्तेमाल करिए। सही लाइफस्टाइल सीखिए, सही खान पान का तौर तरीका अपनाइए। आप इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हैं और इसी बीमारी से नहीं बल्कि इस बीमारी से होने वाली और तमाम बीमारियां जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, जोड़ों की बीमारियां, हड्डी की बीमारी हैं या कोई ब्रेन में कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है या महिलाओं में कई बार पीसीओडी हो जाता है या कई और बीमारियां हो जाती है, त्वचा रोग हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है, इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आज ही संपर्क कीजिए। जितनी जल्दी हो सके आप केमिकल युक्त दवाओं से छुटकारा पाइए और बीमारी से छुटकारा पाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को, भारत को बीमारी मुक्त बनाइए। हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। जय हिंद।